माँ की दुआ। माँ की दुआ है, माँ की दुआ, माँ की दुआ है, माँ की दुआ, माँ की दुआ है, माँ की दुआ, माँ की दुआ है, माँ की दुआ। सहज ही मिला हमको ये कारवा, सहज ही मिला, सहज ही मिला हमको ये कारवा, सहज ही मिला हमको ये कारवा, सहज ही मिले हमको दोनों जहां, सहज ही मिले हमको दोनों जहां, हमको दोनों जहां। माँ की दुआ है, माँ की दुआ, माँ की दुआ है, माँ की दुआ, माँ की दुआ है, माँ की दुआ, माँ की दुआ है, माँ की दुआ। अब तो राहें भी रोशन, जीवन भी रोशन, अब तो राहें भी रोशन, अब तो राहें भी रोशन, जीवन भी रोशन, अब तो राहें भी रोशन, जीवन भी रोशन। आत्मा भी है रोशन, मन भी है रोशन, आत्मा भी है रोशन, मन भी है रोशन, मन भी है रोशन। माँ की दुआ है, माँ की दुआ, माँ की दुआ है, माँ की दुआ, माँ की दुआ है, माँ की दुआ, माँ की दुआ है, माँ की दुआ। माया है तू, खिवैया है तू, माया है तू, माया है तू, खिवैया है तू,
माया है तू, खिवैया है तू, सागर है तू, किनारा है तू, सागर है तू, किनारा है तू, किनारा है तू। माँ की दुआ है, माँ की दुआ, 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 माँ की दुआ, परम पूजनीय माता जी को प्रणाम करके, कुंडलिनी माँ को प्रणाम करके सामूहिकता में बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। हम सभी माँ की वंदना एक साथ गाएंगे और आनंद लेंगे। निर्मलांजलि बुक में पेज नंबर 84। सर्वप्रथम श्री गणेश जी की वंदना। जय गणराया श्री गण
मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया। मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। अष्टविनायक मंगलदायक, अष्टविनायक मंगलदायक, अष्टविनायक मंगलदायक, अष्टविनायक मंगलदायक। निर्मल पुत्र गजानना, मातृ प्रेम गजानना, मंगलमूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया। मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। सिंदूर बदना संकट हरना, सिंदूर बदना संकट हरना, सिंदूर बदना संकट हरना, सिंदूर बदना संकट हरना। निर्मल पुत्र गजानना, मातृ प्रेम गजानना, मंगलमूर्ति मोरया। जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया, जय गणराया श्री गणराया। मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, मंगलमूर्ति मोरया। जय श्री माता जी। निर्मलांजलि बुक में पेज नंबर 149। ललाट पे है चंद्रमा, 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 चंद्रमा। जटा में गंगाधार, गंगाधार, गंगाधार है। चढ़ी है भस्म अंग पे, गले में सर्पहार है। चढ़ी है भस्म अंग पे, गले में सर्पहार है। नवा रहे हैं शीश देव, सर तुम्हारी भक्ति में। नवा रहे हैं शीश देव, सर तुम्हारी भक्ति में। है कोटि सूर्य का प्रकाश, शिव तुम्हारी शक्ति में, शिव तुम्हारी शक्ति में, शिव तुम्हारी शक्ति में। शंकर बोले भाले, शंकर बोले भाले। शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर बोले भाले, शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर बोले भाले,
जी तेरा तो है, जय हो शिव जी तेरा तो है। रूप निराला भोला बाला, तेरी छवि पे सभी है बलिहारी। ओ शंकर भोले भाले शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले, सागर मत के सभी देवता सागर मत के सभी देवता अमृत पे ललचाए। सागर मत के सभी देवता सागर मत के सभी देवता अमृत पर ललचाए। तुम अभयंकर विष्णु भीकर नीलकंठ कहलाए। नीलकंठ कहलाए, जो भी आया शंभु, जय हो जो भी आया शंभु शरण तिहारी दुख हारी। उसकी नैया तूने पार उतारी। ओ शंकर भोले भाले शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले, हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे। हे शिव शंकर हे प्रलयंकर, हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे। हे शिव शंकर हे प्रलयंकर, हे शिव शंकर जहाँ भी तेरा डम डम डमरू बाजे। डर के नाना रूप तेरे गण संग संग तेरे नाचे। संग संग तेरे नाचे, तेरा किसी ने भी, जय हो तेरा किसी ने भी भेद न पाया। कैसी माया भाई तुझको तो नंदी की सवारी। ओ शंकर भोले भाले शैल बिहारी त्रिपुरारी, तेरी लीला प्रभु सबसे है न्यारी। ओ शंकर भोले भाले। जय श्री माता जी। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। हृदयं समर्पयामि
शेष माता जी, हम सभी खुली आंखों से परम पूजनीय श्री माता जी की सुंदर छवि को देखते हुए, अपने अंदर उतारते हुए धीरे से अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेंगे। चित्त को सहस्त्रार यानी सर के तालु भाग पर रखें और यहाँ पे मन में बिल्कुल प्रसन्नचित्त होते हुए परम पूजनीय श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हे आदिशक्ति माँ, आपकी परम कृपा से आज यहाँ आपके बच्चे आपके ध्यान के लिए उपस्थित हुए हैं। माँ, कृपा करके अपने बच्चों से अपना आज का ध्यान करवा लीजिए। श्री माता जी, हम बच्चे आपसे अनुमति चाहते हैं। हम सभी आपके ध्यान में बैठना चाहते हैं। माँ, कृपा करके हमारे चित्त को एकाग्र करके अपने चित्त से मिला लीजिए। हमें ध्यान की अनुमति प्रदान कीजिए। माँ, सर्वप्रथम तीनों प्रमुख नाड़ियों के शुद्धिकरण एवं संतुलन के लिए बायां हाथ माँ की ओर खुला रखें, दाएं हाथ को श्री धरती माँ में रखें। यहाँ पे हम सभी सामूहिकता की ईड़ा नाड़ी की शुद्धिकरण के लिए माँ से प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हे आदिशक्ति माँ, सामूहिकता की ईड़ा नाड़ी में जो भी बाधाएं हैं, विकार हैं, असंतुलन है, कृपा करके उसे आप भूमि तत्वों में विलीन कर दीजिए। सामूहिकता की ईड़ा नाड़ी को पूर्ण रूप से शुद्ध एवं संतुलित बना दीजिए। माँ, श्री महाकाली महाभैरव साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महाकाली साक्षात् श्री महाभैरव साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला दिव्यै नमो नमः। श्री माता जी, कृपा करके हमें भूतकाल की समस्त समस्याओं से बाहर निकाल दीजिए। अब हम सभी अपने दाएं हाथ को माँ की ओर खोल कर रखेंगे, बाएं हाथ को आकाश की ओर करें। यहाँ पे हम सभी सामूहिकता की पिंगला नाड़ी की शुद्धिकरण एवं संतुलन के लिए देवी माँ से प्रार्थना करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, हे आदिशक्ति माँ, सामूहिकता की पिंगला नाड़ी की समस्त विकारों को, बाधाओं को, अहंकार को, अत्यधिक गर्मी को हमारे बाएं हाथ के द्वारा आकाश तत्वों में विलीन कर दीजिए। माँ, क्योंकि आप में ही इतनी शक्ति है और आप ही ये कार्य कर सकती हैं। श्री महा सरस्वती साक्षात श्री हनुमान साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम
सरस्वती साक्षात् श्री हनुमान साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी पिंगला नाड़ी की समस्त विकारों को, सामूहिकता की समस्त विकारों को कृपा करके आप आकाश तत्वों में विलीन कर दीजिए माँ। धीरे से अपने बाएं हाथ को उतार के माँ की ओर रख लें। चित्त को सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर रखें। अपने अंदर के चैतन्य को महसूस करें। चित्त को मध्य की नाड़ी सुषुम्ना पर ले आए। यहाँ देवी माँ से मन में एक ही विनती, एक ही प्रार्थना करें सभी कोई। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें संतुलन प्रदान कीजिए। हमें भूतकाल और भविष्य काल की चिंताओं से निकाल कर वर्तमान में स्थापित कर दीजिए माँ। हम बच्चों को वर्तमान का आनंद प्रदान कीजिए माँ। महालक्ष्मी जी की कृपा प्रदान कीजिए माँ। आप ही स्वयं साक्षात हमारी वर्तमान की नाड़ी में महालक्ष्मी जी के रूप में विराजती हैं। श्री माता जी, आपके इस स्वरूप को हम नमन करते हैं। कृपा करके प्रसन्न होकर हम बच्चों को आप आशीर्वादित कीजिए, हमें आनंदित कीजिए माँ। श्री महालक्ष्मी साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दायां हाथ बाएं हृदय चक्र पे ले जाएं। माँ से यहाँ प्रार्थना करें। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे हृदय में आइए। माँ, ये हृदय आपका ही सिंहासन है। कृपा करके आइए और विराजिए माँ। आपकी परम कृपा से हम बच्चे एक शुद्ध आत्मा है, एक पवित्र आत्मा है। न हम मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर इत्यादि अनादि कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक शुद्ध आत्मा है। और आप परमात्मा है माँ।
अपनी माँ की प्रेम का यंत्र हूँ। श्री माता जी, आप ही स्वयं साक्षात हमारे बाएं हृदय चक्र में श्री शिव पार्वती जी के रूप में विराजती हैं। कृपा करके प्रसन्न होकर हम बच्चों को आशीर्वादित कीजिए। हमें आत्मा का आनंद प्रदान कीजिए माँ। श्री शिव पार्वती साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री शिव पार्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। करचरण कृतम वाकाय जम्म श्रवण नयन जम्म मानसाम वापराधम विहितम विहितम वा सर्वमयि तच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दाएं हाथ को उतार के गोद में रख लें। आंखें बंद, चित्त सहस्त्रार और दोनों हथेलियों पर। हम सभी मूलाधार चक्र से ओम का उच्चारण करते हुए सातवें चक्र सहस्त्रार चक्र तक आएंगे। सभी कोई 7 बार हर एक चक्र में ओम का उच्चारण करेंगे सामंता में। सर्वप्रथम मूलाधार पर ओम। इसी स्थिति में हम सभी माँ के ध्यान में बैठेंगे। तत्पश्चात माँ के द्वारा कही हुई अमृतवाणी सुनेंगे। जय श्री माता जी। हम ये नहीं सोचते कि सहयोग बढ़ रहा है तो 2 हाथ लगा, सहयोग बढ़ रहा है वो बढ़ा रहे हैं, चलो उनको काटो, वो फलाना है उनके खिलाफ चिट्ठी दी। माँ को तो माँ का सर इसी में निकल जाता है। अगर आप चिट्ठियाँ पढ़िए तो हैरान हो जाए, 7-7 सफ़े की चिट्ठियाँ आती है ये बताने के लिए कि वो जो काम करे वो भूत है। अब मुझे कुछ समझ में आता है कि नहीं कौन भूत है और कौन नहीं, लेकिन इसका ये जो हमारी बातें हो गई हैं सहयोग में कि इनके वाइब्रेशंस अच्छे नहीं, इनका है। मैं कहती हूँ कि हज़ारों ऐसे लोग यहाँ आ जाए तो भी आपको डरने की कौन सी बात है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक धुमाल नाम के साहब हैं, तो मुझसे पहले तुम लोग को भूत कहाँ से पकड़ते, तुम भूत को पकड़ो, तुमको भूत कैसे पकड़ते। तो एक बार हमारे यहाँ वहाँ पे राहुरी में एक आदमी आया
उसके पछाड़ा हुआ था। तो वो जब उसमें आया तो बोलने लगा कि ये 3 सहयोगी उस रास्ते से जाते हैं, वहीं हम लोग रहते हैं, तो इनसे कहिए कि वहाँ से न जाए, नहीं तो हम लोग जाके डरेगा। ये 3 सहयोगी वहाँ से जाते हैं, उनके ऊपर उन्होंने कहा कि हम लोग उस वहीं पेड़ पे रहते हैं, अगर ये वहाँ से जाएंगे तो हम लोग कहाँ रहें। 3 सहयोगी की ये कमाल है, तो आप इतने सहयोगी हैं, और अगर हैं तो किसकी मजाल है किसी सहयोगी के पास भटक जाए। अपनी जो संग शक्ति है वो बढ़ाइए, अंदर जो भी डर है उसको हटाइए। डर से आप लेफ्ट साइड में चले जाते हैं और आप बुद्ध से बाधित हो जाते हैं। डरना किससे? डरने की कौन सी बात है? बहुत सा हमारा झगड़ा खत्म हो जाए अगर हम किसी से डरे। आपस का झगड़ा खत्म हो जाए अगर हम उस आदमी से न डरे। हमें ये डर लगा रहता है कि हमारी पोजीशन खराब जाएगी। यहाँ कोई पॉलिटिक्स तो है नहीं, यहाँ कोई पोजीशन है नहीं आज कि कोई प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, कि कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है, कि कोई मिनिस्टर बदलने वाला है, कि जो सब हालत अपनी अपनी कुर्सी संभाले बैठे हुए हैं। यहाँ तो सबकी कुर्सी जमाने का काम, जिस चीज़ को आसन दिया वो आपका आसन जमाने का कार्य होने वाला है। तो भाईचारे से जब जमने वाली है तो क्यों न भाईचारे में। पिछली मरतबा मैं सबसे मजाक कर रही थी, मैंने कहा कि आप किसको भाई बना रहे हैं बताओ। अब छोड़ो, बहनें तो बहुत बन गया, भाई बना लो। और बहनों को चाहिए कि अपनी भी सहेलियाँ बनाओ। पहले बड़ी सहेली का बड़ा महत्व होता था, आजकल सहेली तो शब्द रहा ही नहीं गया। कोई भी स्त्री से पूछो भाई तुम्हारी कोई सहेली? मेरी कोई सहेली वहेली नहीं। मैंने कहा क्यों सहेली नहीं? नहीं, बात यह है आजकल के ज़माने में कौन सहेली को पाल सकता है, और इसलिए औरतों में पटना यानी असंभव बात। 2 औरतें अगर हो गई तो मेरा तो सर गया। मुश्किल ये हो जाती, न जाने कहाँ से इनको सब बातें मिलती हैं। अब फिर दूसरी बात ये भी होती कि पुरुष का तरीका जो है वो बड़ा खुला होता है, लेकिन कभी कभी बड़ा ही स्फुटक होता है। उनके तौर तरीके से कभी कभी बड़े ही नुकसान हो सकते हैं, लेकिन स्त्री का तरीका बड़ा अंदर से घुसता होता है। जैसे अभी एक आई तो हमें कहने लगी कि एक सहयोगिनी आई थी, तो वो हमसे बता रही थी कि ऑस्ट्रेलिया में एक लड़की की जिसकी शादी हुई थी उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। मैंने कहा अच्छा यही, और जो 51 शादी हुई थी जो अच्छे से, वो कोई खबर बात नहीं। माने वो न्यूज़पेपर का जो तरीका है ना, जो कुछ खराब हुआ वो बिल्कुल पहले लाइन में बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, फिर वो इधर जाएंगी, देखा तुमने सुना कि वो जो फलानी उसकी शादी हुई थी वो शादी टूटी। अरे भाई 51 शादी हो गई, वो ठीक हो गई, तुमने कहाँ से सुना? फिर वो जाएगी, तुमने सुना ऐसा हुआ। कोई ये नहीं कहता कि भाई कोई कहियो रे प्रभु आवन की, कोई प्रभु के आने की बात भी करो, वो नहीं। ये सब बातें कि ये गलत हो गया, तुमको पता है उनका उनके साथ हो गया, अरे मैं तो दंग रह गई, ये कैसे? इस वजह से आपस में स्त्रियों को बड़ा भय, डरती हैं कि कैसे इनसे कहा जाए। अगर घर में कोई चीज़ आ तो छिपा के रख देंगी कि ये देख ले तो इनको इनकी नज़र न। आपस में डर शुरू हो जाता है, और ये जो है इस डर से इतनी ज़्यादा स्त्रियाँ जिसको कहना विपदग्रस्त है, हर समय परेशान रहती हैं। उसको आप छोड़ दीजिए, एक दूसरों पे भरोसा करिए, एक दूसरों को ट्रस्ट करिए। एक दूसरों को ट्रस्ट करना सहयोग का नियम है। अब देखिए इतना रुपया इकट्ठा होता है सहयोग में, हम लोग भी बहुत सा रुपया देते हैं और उसके ट्रस्ट है। आपको आश्चर्य होगा, मैंने कभी भी ट्रस्ट का हिसाब नहीं देखा आज तक, मुझे भी नहीं मालूम कितना पैसा है। बहरहाल हमारे भाई साहब आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं उनसे कहती तुम देख लो तुमको क्या करना। वो मुझे आके कहता कि अरे क्या कर रहे हो, इतने कंजूस लोग हैं, एक भी पैसा नहीं खर्चा करते, और तुम्हारे सहयोगी इतने कंजूस क्यों हैं, इनके ऊपर में इनकम टैक्स आ जाएगा। मैंने कहा इनकम टैक्स को भी हम सहयोग में लाएंगे। तो सहयोगी कहते लेकिन खर्चा कहाँ करें, कोई बन ही नहीं रहा खर्चे का। तो मैंने कहा कुछ इंतज़ाम करो, कुछ खर्चा करो, इससे ठीक हो जाए। लेकिन आपसे कह रही हूँ कि भरोसा। लोग मुझे कहते थे कि देखिए माँ आपको देखना चाहिए हिसाब। मैंने कहा मैंने हिसाब किताब आता ही नहीं, मैं क्या देखूँगी, जो होना होने दो। लेकिन कभी एक पैसा इधर से उधर नहीं होता, कोई गड़बड़ नहीं होती। इस हिंदुस्तान में जहाँ पर कि आप किसी से पूछो भाई
वो ज़मीन मिल जाएगी, नहीं वो पैसा खाता है। वहाँ गए, वो हो जाएगा काम, नल मिल जाएगा, नहीं वो पैसा खाता है। जो सो पैसा खाता है। मैंने कहा कुछ खाना वाना खाता है कि पैसे ही खाते रहते हैं? सभी लोग पैसा खाते रहते हैं। तो ऐसी हालात में भी आपको आश्चर्य होगा कि सहयोग का एक पैसा इधर से उधर नहीं, एक छदाम इधर से उधर। हमारे भाई खुद हैरान है कि भाई हमने तो ऐसे कहीं भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी इतनी करते हैं 1000 जगह, ना कोई गोलमाल है, ना कोई गड़बड़ है, ना कुछ ऐसे कायदे की चीज़। ये कहाँ से आया? इतनी ईमानदारी कहाँ से? ये कहाँ से आ गई? ये एक अपने आप चरित्र अंदर बन रहा है। और दूसरा ये माँ का भरोसा, माँ का विश्वास। इसी तरह आप एक दूसरे पर विश्वास करें, एक दूसरे की गलतियाँ को मत देखिए, उसको बढ़ा चढ़ा के मत बताइए, दूसरों की आप अच्छाई बताइए। ये सोचिए सुबह से शाम तक कि उस औरत में या इस हमारे मित्र में कौन सी अच्छाई है, कौन से अच्छे गुण हैं। इसका मतलब नहीं आप अपने को दोष दीजिए। बहुत लोगों की ये भी आदत है, मैं ही खराब हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं, आप तो बहुत ही बढ़िया। पहली चीज़ आप अपना दोष मत देखिए, लेकिन ये देखिए कि दूसरे आदमी में अच्छाई क्या है, उसके अच्छे गुण क्या है, उससे आप प्लावित हो जाएंगे, उससे आप नरिश हो। लेकिन आप दूसरों के दोष रोज़ गिनते रहेंगे, सारे दोष आपके अंदर नज़र आ जाएंगे। इसलिए दूसरों से दोस्ती करने में, दूसरों से प्यार करने में, दूसरों से वार्तालाप करने में एक मधुरता लेकर के, एक प्रेम की भावना लेकर के अगर आप करें तो सहयोग बहुत आसानी से, बहुत आसानी से आप इसे पा सकते। और सारे संसार में सहयोग कर सकते। सारी दारोमदार मेरी आपके ऊपर है। मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मैं कुछ कर सकती तो मैं आपके हाथ पैर क्यों जोड़ती? लेकिन मैं इसलिए आपसे विनती करती हूँ कि आज शुभ अवसर, इतना सुंदर अवसर है कि आज नवीन वर्ष भी है और आज ही ये भाई बहन की बात है। अब ये तो हिंदुस्तान में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। एक दो होते हैं ऐसे वैसे जो कि बेकार लोग होते हैं, उनको भाई बहन समझ ही नहीं आती, उनको छोड़ दीजिए। उनको आज नहीं समझ में आएगी, हिंदुस्तान में नहीं समझ में आएगी तो कभी भी नहीं समझ आने वाली। लेकिन जो आप लोगों को समझना है वो ये कि ये जो भाई बहन आप बना रहे हैं आज के दिन, आज के जो भैया द्विज आप कर रहे हैं, उसमें आपको ये सोचना चाहिए कि ये भाईचारे, इस देश में भाईचारे पर अनेक गाथाएं लिखी, किस तरह से लोगों ने मिलजुल करके काम किया। सारा गांधी जी का आंदोलन, सारे 42 का मूवमेंट, सोचिए कितना त्याग लोगों ने किया। अब तो हमारे फादर खुद ही इसमें पड़े हुए थे, आपसे मैंने पहले भी बताया। तो यह हालत थी कि महलों में रहते रहते फिर जाके झोपड़ी में रहो। लेकिन सारा शहर हमारी साथ, सारा शहर, किसी दुकान में जाओ, अरे आप क्या पैसे दे रहे हैं? पैसे देना बाद में, आपके बाप आएंगे। कोई साड़ी खरीदने जाओ, अरे एक साड़ी ले जाओ बहन, क्या बात है, आपके बाप जब आएंगे तब। कहीं कुछ कभी कमी नहीं उन लोगों ने पड़ी थी, सब हाथों हाथ उठा के। यानी सरकारी नौकर, पुलिस वाले सब साथ में पहले ही खबर कर देंगे कि आज आपके यहाँ वहाँ आज आने वाले हैं, हम लोगों को ऑर्डर आ गया है कि आपको वहाँ पर पकड़ने आने का है, या आपके यहाँ हम सर्च में आ रहे हैं, सब चीज़ हटा दो। पहले 24 घंटे पहले ही उसकी खबर आ जाती थी कि भाई यहाँ से हटा दो। और वो खुद ही लाते थे अपनी गाड़ी, पुलिस वाले खुद उसी गाड़ी में उठाकर दूसरी जगह। वो कहाँ गए? वो हिंदुस्तानी आज कहाँ गए? अगर उस स्वतंत्रता के लिए आपने किया तो ये सारे संसार के स्वतंत्रता के लिए भी तप करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा तप ये है कि आपसी प्रेम, आपसी समझदारी, आपसी एक तरह की एकता, आत्मीयता। कोई बीमार पड़ गया दौड़े जाओ सारे, कोई किसी को आफत आई सब दौड़े जाओ। कोई भी चीज़ का शेयरिंग हो याद आना चाहिए। जैसे मुझे आप लोग कभी कभी मिठाई देते हैं, कुछ देते हैं, तो मुझे ख्याल आता है कि मैं तो खा रही हूँ लेकिन सहयोगियों को सब जगह मिठाई शायद नहीं मिलेगी। और मुझे फिर कभी ख्याल आता है कि लंदन के सहयोगियों को ये वाले लड्डू बड़े पसंद, तो आज नहीं खाएंगे, फिर छोड़ दीजिए। ऐसा ही मन करता है कि क्या है, सारे लंदन के सहयोगी ये लड्डू बहुत शौक से खाते हैं, अब जाएंगे तो बना के उनको खिलाएंगे तभी खाएंगे, तो खाने को मिलेगा। इस तरह की एक आत्मीयता, एक अंतर इतनी समाधानकारी होती है, इतनी आनंदमय होती है। अपने लिए जीने का जो एक तरीका है वो छूट करके सबके लिए जीने का जब तरीका आ जाता है तभी मनुष्य विशाल हो जाता है। और ये विशालता आप प्राप्त कर सकते हैं सहयोग से।
और आज इस नवीन दिवस पर ये विशेषता का एक संदेश अपने हृदय में रखना चाहिए कि आज से हम बहुत विशाल हो जाए और ये विशालता हमारे हृदय में बसे और इससे हम सारे जितने सजुड़ हम सब भाई बंद ही नहीं, एक माँ के बेटे हैं, एक सूत्र में बांधे हुए अत्यंत सुंदरता से संजोए हुए प्यारे प्यारे सब फूल। जब हम अपने प्रति ऐसी सुंदर भावना कर लेंगे और दूसरों के प्रति भी, तभी जा कर के एक सुंदर सा हार तैयार हो सकता है। कोई से भी एक भी फूल उसमें ख़राब हो जाने से गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए सब लोगों को इसी धारणा से चलना चाहिए और हमारा अनंत आशीर्वाद है कि आप सब लोग इस विशेष रूप को प्राप्त करें। जय श्री माता जी। आदि शक्ति का पूर्ण मंत्र लेंगे। ओम त्वमेव साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला दिव्य नमो नमः। भोग की तैयारी करें। श्री अन्नपूर्णा साक्षात्। ओम त्वमेव साक्षात् श्री अन्नपूर्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला दिव्य नमो नमः। हे माँ, कृपा करके ये नैवेद्य स्वीकार करें। जय श्री माता जी। हम सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। करे
जय शांति जी। हम सभी दोनों हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थनाएं अर्पित करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, आपकी परम कृपा से आज हम सभी बच्चों ने सामूहिकता का आनंद प्राप्त किया। माँ, आपकी कृपा की बहुत ही सुंदर परमात्मा का प्रेम और आशीर्वाद से आपने हम बच्चों को आशीर्वादित किया। इस कृपा के लिए, इन आशीर्वादों के लिए हम सभी बच्चे आपके कृतज्ञ हैं। हम सभी बच्चे आपके बहुत आभारी हैं। हे माँ, आज के ध्यान के उपरांत जाने अनजाने हम बच्चों से कोई भी गलती हुई हो, कृपा करके हम बच्चों को क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, आज के सामूहिकता के ध्यान को हम सभी आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। माँ, स्वीकार करें। माँ, आपके श्री कमल चरणों में हम सभी बच्चे नमन अर्पित करते हैं। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, अनंत कोटि नमन स्वीकार करें। जय श्री माता। हम सभी माँ को प्रणाम करते